क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो cos x प्लस ए cos x प्लस बी, सिमिलरली क्वेश्चन होता है sin x प्लस ए sin x प्लस बी। इस क्वेश्चन में आपको sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना होता है और sin a माइनस बी से डिवाइड करना होता है। तो ये sin a माइनस बी से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मैंने अपने घर से प्लस x और माइनस x किया तो हिसाब बराबर रहा। तो इस a प्लस x को मैंने यहाँ लिख लिया और ये माइनस का b माइनस का x, इसमें से माइनस कॉमन लेके x प्लस b कर लिया और नीचे यहाँ पे एज इट इज चलता है। मैंने फॉर्मूला लगाया साइन a प्लस बी का, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसे बना और नीचे आपको टर्म्स सेपरेट कर दिए आपने। तो आप देखेंगे कि आपको cos x प्लस a दिखाई दे रहा है। क्या दिख रहा है? cos x प्लस a। तो cos x प्लस a की अगर हम बात करें तो cos x प्लस a से cos x प्लस a कैंसिल हो जाएगा और sin cos x प्लस b से cos x प्लस b भी हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ देखिए ये गया, ये आपका रिमेनिंग है। यहाँ अगर बात करेंगे तो साइन एक्स प्लस ए है, तो नीचे साइन एक्स प्लस ए नाम की कोई चीज नहीं है। कॉज एक्स प्लस बी है लेकिन कॉज एक्स प्लस बी है, तो यहाँ से ये चला गया। तो ये 1 अपॉन दैट इज साइन ए माइनस बी एंड दिस इज साइन अपॉन कॉज दैट इज टेन एक्स प्लस बी डी एक्स। मैं इसको ऐसे ले लेता हूं एंड हेयर इसकी बात करेंगे तो ये आपका आ जाएगा tan x प्लस ए डी एक्स। क्लोज कर दिया। एक स्टेप और मैं इसमें आगे बढ़ा देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ये 1 अपॉन साइन a माइनस बी ऐसे ही रहने दीजिए। अंदर वाले पार्ट की बात करेंगे तो ये आता है माइनस लॉग कॉज और ये भी क्या आता है माइनस लॉग कॉज। तो ये भी माइनस का आएगा लेकिन माइनस यहाँ पर भी है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो इस वाली टर्म को मैं आगे लिख देता हूं दैट इज लॉग cos x प्लस a एंड दिस इज माइनस log cos x प्लस b। ये कुछ इस तरीके का प्लस c आएगा। इसमें log की प्रॉपर्टी यूज कर लीजिए। दिस इज 1 अपॉन साइन a माइनस b एंड दिस इज log cos x प्लस a एंड cos x प्लस b प्लस सी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से डील कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इट्स क्वाइट इजी। कुछ मैं सिंपल वाला फंडा जो आपने अब तक किया है वो लगना है, तो मैं उसको कुछ खास नहीं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 12 दैट इज x टू द पावर 3 दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस x टू द पावर 8 dx। सिंपली x टू द पावर 3 दैट इज रूट ऑफ 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं x टू द पावर 6 लिख सकते हैं। कितना है 3 है यहाँ पर, तो इसको आप लिख लीजिए 4। कितना 4 और इसको लिख दीजिए 2। इसको अगर आप 4 लिख रहे हैं इसको 2 लिख रहे हैं तो जस्ट इसको x की पावर 4 को t पुट कर लीजिए और क्या आ जाएगा 4x की क्यूब dx दैट इज dt। सो द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड इनटू लाइक दिस इज 1 माइनस t स्क्वायर एंड दिस इज 1 अपॉन 4। आगे इसको खुद से करें। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा है दैट इज e टू द पावर x ऑफ 1 प्लस e की पावर x एंड 2 प्लस e की पावर x dx। कुछ नहीं है करने जैसा इस क्वेश्चन में, आप सिंपली पुट कर लीजिए e की पावर x को t और डेरिवेटिव कीजिए तो आपको पता है वो वही रहता है जो होता है। e की पावर x पर कोई फर्क तो पड़ता नहीं है डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन होने से, तो ये वाला पार्ट dt से चेंज हो गया और ये हो गया आपका 1 प्लस t और ये 2 प्लस t। और आगे आपको मालूम है किससे करना है, फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकेंड फैक्टर मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से दे रखा है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 एंड x टू द पावर स्क्वायर प्लस 4। तो इसका भी मैं बता देता हूं कि क्या होगा दैट इज 1 इक्वल टू, मैं आपको उस फॉर्म में लिख के दे जाता हूं इसको कि जहां से आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये होता है ax प्लस b अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस cx प्लस d अपॉन सेकेंड फैक्टर। और आपको मालूम है यहां पर क्या होने वाला, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर तो वही होगा जो अब तक था दैट इज x स्क्वायर प्लस 1
एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। सो फाइनली एलसीएम वगैरह लेके इसको आप कैंसिल कर देंगे, यानी फाइनल टर्म क्या आएगी, दैट इज ए एक्स प्लस बी के साथ में आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ में आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आगे इसको आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज cos टू द पावर 3x एंड e log sin x। तो इस क्वेश्चन को देख के आप थोड़ा घबराएंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। लोग और आंटी लोग दोनों बैठे हुए हैं तो ये खत्म कर देंगे, और जैसे ही खत्म हुआ ये क्या बचा, cos की पावर 3x एंड दिस इज sin x dx। और यहाँ पर पुट कर लीजिए किसको, cos x को t पुट कर लीजिए, क्या आ जाएगा, माइनस sin x dx दैट इज इक्वल टू dt। सो द फाइनल क्वेश्चन इज दैट इज t टू द पावर 3 dt। इससे आगे खुद से सॉल्व करें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो वो कुछ ऐसे है, e की पावर 3 दैट इज log x, और जो इसमें बाकी की टर्म दी है मैं उसको यहां लिख देता हूं, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैंने वो टर्म यहां पर लिख दी। अब गौर से देखिएगा, मैं इस क्वेश्चन में जब आगे बढ़ूंगा तो इस 3 को ऊपर ले जाऊंगा और log से log कैंसिल कर दूंगा, तो क्या बचेगा, x की पावर 3 x की पावर 4 प्लस 1 dx। और सिंपली इस हिस्से को क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो x की पावर प्लस 4 इक्वल टू t पुट किया, और जैसे t पुट किया क्या हो गया, 4x की क्यूब dx दैट इज इक्वल टू dt। तो x की क्यूब dx दैट इज इक्वल टू 1/4 dt। सो द क्वेश्चन हैज बीन चेंज्ड इनटू लाइक दिस, और इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 की। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरीके से है, दैट इज f डैश a x प्लस b एंड हेयर f a x प्लस b इसकी पावर n। इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन गिवन है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इस पार्टी को पकड़िए, पुट f a x प्लस b को अगर आपने टी पुट किया, जिस दिन आप इसका डेरिवेटिव करने जाएंगे ये f डैश a x प्लस b हो जाएगा, और a x प्लस b का किया होगा तो a भी सामने आएगा। और आप देख सकते हैं कि f डैश a x प्लस b क्वेश्चन में है, बस ये अपॉन में a नहीं है, तो मैं इसको नीचे ले आया, तो क्वेश्चन कैसा हो गया, क्वेश्चन कुछ ऐसे हो गया, t की पावर n dt। आगे आप समझदार हैं कि इसको कैसे डील करना है। इसके साथ साथ मैं क्वेश्चन नंबर 17 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद एक, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बाकी है तो मैं एक छोटा क्वेश्चन और ले लेता हूँ जो कि फटाफट से खत्म कर सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, उसको ले लेता हूँ मैं, दैट इज 0 to 1 x इंटू ई की पावर x dx। ऐसा कुछ है और ये इक्वल टू कितने दे रखा है, 1 के इक्वल आपको प्रूव करना है। तो आपको मालूम है ये फर्स्ट होगा और ये आपका सेकंड होगा, तो आप फटाफट से मेथड लगा दीजिए। क्या मेथड लगाना है आपको, दैट इज x e की पावर x dx 0 to 1 की लिमिट है ही, माइनस dy dx 0 to 1 की लिमिट है ही, साथ के साथ लिखते जाते हैं x, और इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ये dx क्लोज करने के लिए। सो द फाइनल दैट इज e की पावर x 0 to 1, और ये 0 to 1 आपका यहाँ पे भी चलेगा। सो फाइनल इज x e की पावर x 0 to 1, 0 to 1 ओवरऑल क्वेश्चन पे ही ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये 0 to 1 के लिए सॉल्व कर लीजिएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 35। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 को अगर आप देखेंगे तो इतना कोई खास डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली इसको एज्यूम करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 दैट इज a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b दैट इज x प्लस 1। इस तरीके से आप इसको डील करेंगे, यानी कि फैक्टर वाइज क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसको सिंपली ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं इस फैक्टर को यहाँ लिख दूं, मान लीजिए ये फैक्टर आपका है, दैट इज मैं यहाँ लिख देता हूं कि मान लीजिए ये फैक्टर
a अपॉन मैं इसको x प्लस 1 कह देता हूं और दूसरे वाले को मैं bx प्लस c कहता हूं। और आप गौर से देखिएगा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इससे आगे आप इसको खुद सॉल्व करें, मैं इसमें नहीं बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 को कैसे डील करना है। तो क्वेश्चन नंबर 36 दैट इज -1 to 1 दैट इज x टू द पावर 17 एंड cos टू द पावर 4x dx। ऐसा कुछ क्वेश्चन आप गिवन, आप देख रहे हैं माइनस ए से ए की प्रॉपर्टी है, इसका मतलब इवन चेक करना है। ऑड इवन यानी कि केजरीवाल रूल कैसे चेक करेंगे, इस तरीके से चेक करेंगे। आप इसमें माइनस डाल देंगे, जैसे ही माइनस डाला आपने, आपको मालूम है ये माइनस एक्स की पावर 17 और cos 4 माइनस एक्स। आपको मालूम cos तो माइनस को खा ही जाता है, लेकिन ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो x की पावर 17 दैट इज cos 4 x। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि ये जो क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर ऐसा दिख रहा है तो क्या हो गया, ये ऑड हो गया, और अगर ऑड हो गया तो आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कुछ भी सोचने समझने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 37 द लिमिट इज 0 to π/2 x। तो काफी इजी क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात कर भी रहा हूं तो पता नहीं क्यों बता देता हूं आपको। ये 0 to π/2, इसको आप लिख लीजिए एक हिस्से को 1 माइनस cos स्क्वायर और दूसरे को लिख लीजिए sin x dx, और इसको t पुट कर लीजिए दैट इज cos x दैट इज इक्वल टू t, और आपका काम बन जाएगा। तो इससे आगे बताने की जरूरत नहीं है। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 38 की। 38 जो है 0 से लेके π/4 दे रखा है आपको, और दैट इज 2 tan क्यूब x dx। ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो आपको मैं सिर्फ इसको लिखना बताता हूं दैट इज 0 to π/4। अगर ये 0 to π/4 है तो इस सिचुएशन में इस 2 को तो बाहर ले लीजिए, इस 10 को लिख लीजिए tan स्क्वायर x इंटू tan x dx। इस 2 को अभी भी बाहर रहने दीजिए, ये π/4 आपका ऐसे ही पड़ा रहेगा। ये वाला tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, दैट इज sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये tan x dx अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए दैट इज 2 π/4 sec स्क्वायर x dx इंटू tan x माइनस इस 2 को मैं यहां भी लिख देता हूं, क्योंकि मैं लिमिट स्प्लिट कर रहा हूं, यानी कि लिमिट स्प्लिट नहीं इंटीग्रेशन स्प्लिट कर रहा हूं, यानी फंक्शन स्प्लिट कर रहा हूं। और ये tan x dx, इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है, इसमें tan x को t पुट करेंगे ये वाला आ जाएगा, तो इसको भी करने की आगे जरूरत नहीं समझता। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। अगर क्वेश्चन नंबर 39 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है दैट इज 0 to 1 sin इनवर्स x dx। क्या है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली पुट कर सकते हैं sin इनवर्स x को t, और अगर x की वैल्यू लाएंगे तो क्या आ जाएगी, दैट इज sin t। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा, dx दैट इज cos t dt। तो इसकी जगह तो आपने t पुट कर दिया और यहां पर क्या आ गया, cos t dt, और लिमिट क्या है 0 से 1। तो आगे इसको खेल सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिए, तो आई थिंक काफी इजी रहेगा अब आपके लिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। किसकी बात करते हैं, 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन है dx दैट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब इसको करना कैसे है, इसको बहुत सिंपल है, इसको नीचे लाइए और इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर 2x प्लस 1 dx, और एक स्टेप में इसको लिख लीजिए e की पावर x दैट इज e की पावर x का स्क्वायर प्लस 1, और यहीं पर पुट कर लीजिए e की पावर x को, और जैसे आपको मालूम है e की पावर x को पुट करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, यानी कि कुछ ऐसा ही हो जाना है फाइनली, दैट इज t स्क्वायर प्लस 1, और आपको मालूम है किसकी फॉर्म में चला जाएगा, tan इनवर्स की फॉर्म में चला जाएगा। तो आप इसको आगे खुद से डील करें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अगर 42 की बात करता हूं तो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है दैट इज cos 2x अपॉन ऑफ व्हाट, दिस इज sin x प्लस cos x द होल स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। cos 2x के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। cos 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, cos 2x को लिख सकता हूं मैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और ये जो भी है मैंने एज इट इज लिख दिया।
आपको एक बात और पता है कि इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूं, यानी कि cos x माइनस sin x एंड cos x प्लस sin x भी लिख सकता हूं, और ये क्या है sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं एक पावर कम हो गई, क्या बचा, दैट इज cos x माइनस sin x, और यहां क्या बचा sin x प्लस cos x dx। इसको t पुट कर लीजिए, क्या पुट कर लीजिए, दैट इज sin x प्लस cos x दैट इज इक्वल टू t। क्या पुट करना है आपको, इसको t पुट करना है, और जैसे ही t पुट करेंगे ऊपर वाला सामान मिल जाएगा और आपका क्वेश्चन बन जाएगा, किस फॉर्म में बन जाएगा, कुछ dt अपॉन t की फॉर्म में बन जाएगा। अगर कोई माइनस वगैरह कॉमन आए तो उसको कॉमन ले लेना। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43 की। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, देखिएगा किस तरीके से है। यहां पर गिवन है इफ f ऑफ a प्लस b माइनस x दैट इज इक्वल टू fx एंड क्वेश्चन इज a to b दैट इज x fx dx, और ये पूछ रहे हैं कि ये क्वेश्चन कौन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो a to b में अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं, क्या अप्लाई करूं, लिमिट, यानी कि लिमिट की प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी, a to b यानी a प्लस b वाली प्रॉपर्टी। अगर मैं a प्लस b वाली प्रॉपर्टी यूज करता हूं इसमें, तो आपको मालूम है ये a to b यहां क्या हो जाएगा, a प्लस b माइनस x, और यहां क्या हो जाएगा a प्लस b माइनस x dx। और समझदार को इशारा काफी है, इन्होंने ये किसके बराबर दिया है, ये इसके बराबर दिया है। तो मैं क्या करूंगा इसको अगले ही स्टेप में, a to b a प्लस b माइनस x, और यहां पर क्या आ गया fx dx। मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और जिस दिन मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस b बाहर ले लूंगा, और ये क्या हो जाएगा a to b fx एंड द सेकेंड पार्ट a to b क्या आ जाएगा x और fx dx, ऐसा कुछ आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था, आई था। अगर ये क्वेश्चन आई था और यहां से आई ही क्वेश्चन में दे रखा है तो यहां पे प्लेस कर दूंगा, तो दैट इज a प्लस b a टू b fx माइनस आई, आई इधर आया तो क्या हो गया 2i, और 2i का 2 नीचे चला जाएगा, तो फाइनल आंसर दैट इज a प्लस b बाई 2 a टू b fx dx। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसको देखते ही मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है इज करेक्ट। अब बचता है यहां पर एक क्वेश्चन नंबर 44। अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिएगा। दिस इज 0 to 1 tan इनवर्स 2x minus 1 and this is 1 plus x square dx। थोड़ा सा समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। 0 to 1 tan इनवर्स, इसको आपने लिखा x प्लस 1 माइनस एक्स। सर ये 1 माइनस एक्स कैसे हो गया भाई, 2 x हुए होंगे, तो मैंने क्या किया, ये माइनस का है माइनस कॉमन ले लिया, अगर माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 1 हो जाएगा जो कि है, और प्लस का x हो जाएगा जो कि है। इसका मतलब सही लिखा है। सर आपको कैसे पता चला, मुझे यहाँ से पता चला, मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 माइनस एक्स, तो ये a होता है ये b होता है, तो ऐसा ही आपको ऊपर भी बनाना होता है। तो अगर ये बन गया, इसको मैं ओपन कर देता हूँ फॉर्मूले से, तो 0 to 1 दिस इज tan इनवर्स x एंड माइनस tan इनवर्स 1 माइनस x dx। ऐसा कुछ आपका क्वेश्चन है। आपने क्या किया, यहाँ पे स्प्लिट भी कर दिया इसको साथ के साथ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पार्ट में प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं। क्या अप्लाई कर देता हूं, प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूं 0 to a की। तो ये पार्ट 0 to 1 एज इट इज लिखूंगा मैं इसको, दैट इज tan इनवर्स x। इसमें मैंने प्रॉपर्टी लगाई 0 to 1, दिस इज व्हाट tan इनवर्स, ये 1 तो है ही, रहने दीजिए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स dx। अगले ही स्टेप में दैट इज 0 to 1 एंड ये tan इनवर्स x माइनस 0 to 1 tan इनवर्स, माइनस के अंदर गया तो 1 माइनस 1 प्लस x dx, और आपको मालूम है इस 1 से 1 कट गया, और अगर इस 1 से 1 कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा tan इनवर्स x माइनस 0 to 1 tan इनवर्स x, यानी कि ये तो वही बच गया जो यहाँ पर है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 0 हो गया, और 0 के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, सो इस बी ऑप्शन इज करेक्ट।
तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 44। अगर ये क्वेश्चन नंबर 44 है तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो अभी रिमेनिंग है, उनको भी हम अगले पार्ट में करते हैं।